औरंगजेब ने क्यों किया था संगीत बैन? क्या थी संगीत पर पाबंदी लगाने की कहानी? संगीत से क्यों नफरत करता था औरंगजेब? भारत के इतिहास पर नजर घुमाते हैं तो इतिहास एक ऐसे क्रूर बादशाह के बारे में याद दिलाता है जिसने पूरे भारत पर कब्जा करने का ख्वाब देखा था। इतना ही नहीं, वो भारत में सत्ता हासिल करने के नशे में इतना चूर था कि उसने अपने पिता को कैद तो कर लिया ही, साथ ही अपने भाई का सिर भी कलम करवा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह औरंगजेब की, जिसे भारत के इतिहास में क्रूर राजाओं में हमेशा याद रखा जाता है। इस मुगल राजा का सपना तो पूरे भारत पर अधिकार करना था, परंतु इसकी मौत से यह ख्वाब भी खत्म हो गया। भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब को एक तानाशाह और क्रूर शासक कहा गया था। सत्ता हासिल करने के नशे में चूर ऐसा शासक जिसने अपने पिता को कैद करवा दिया और भाई का सिर कलम करवा दिया। उसके हाथ न जाने कितनों के खून से रंगे। ताउम्र लोगों पर क्रूरता बरसाने वाले औरंगजेब को जीवन के अंतिम दौर में अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इस कदर पश्चाताप हुआ कि अपनी वसीयत में कब्र पर छाव न करने की बात लिख डाली। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ। वो शाहजहां का तीसरा बेटा था। औरंगजेब को बचपन से ही साहित्य पढ़ने का शौक रहा, खास तौर पर इस्लामिक धार्मिक साहित्य। समय के साथ उसमें साहित्य के लिए लगाव बढ़ता गया। उसने तुर्की साहित्य पढ़ना शुरू किया। इतना ही नहीं, हस्तलिपि विद्या में भी हाथ आजमाया और अपनी मेहनत के दम पर उसमें महारत हासिल कर ली। बचपन से साहित्य से विशेष लगाव होने के कारण उसे धारा प्रभाव हिंदी आती थी, लेकिन उसमें एक ऐसी भी खामी रही जिसने दूसरे मुगलों से अलग बनाया। वो थी संगीत से चिढ़। कई इतिहासकारों ने कुछ किस्सों का जिक्र करते हुए अपनी किताब में यह बात साफ तौर पर लिखी है कि औरंगजेब को किस हद तक संगीत नापसंद था। संगीतकारों और कलाकारों को लेकर औरंगजेब की सोच काफी अलग थी। जानिए साहित्य के शौकीन औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी क्यों लगाई। संगीतकारों के भूखे मरने के दिन आए। पूरी मुगल सल्तनत में एक ऐसा दौर भी देखा गया जब संगीतकारों के भूखे मरने के दिन आ गए। वाद्य यंत्रों पर धूल की परत चढ़ने लगी। औरंगजेब ने अपने दौर में संगीत पर ऐसी पाबंदी लगाई जो मुगलों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतावली पर्यटक मनुची ने इस बात का जिक्र अपने संस्करण में किया है। वो लिखते हैं, एक ऐसा दौर भी आया जब संगीतकार उनके इस प्रतिबंध से तंग आ गए और विरोध प्रदर्शन करने निकलने की योजना बनाई, तो इसलिए संगीत पर लगी पाबंदी। विरोध के लिए एक दिन तय हुआ। तैयारी शुरू हुई। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास 1000 संगीतकार जमा हुए। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा रोना शुरू किया मानो जनाजा निकल रहा है। ये वो वक्त था जब औरंगजेब मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलता था। मस्जिद से निकलते वक्त उसे लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी, तो पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्ल कर दिया है, उसे ही दफनाने जा रहे हैं। ये बात सुनने के बाद औरंगजेब ने कहा, तो फिर कब्र जरा गहरी खोदना। कई इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब बेहद कट्टर शासक था। उसने अपने शासनकाल में कट्टर इस्लाम को लागू किया। औरंगजेब का मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए नियमों को नहीं मानते, वो उसका पालन नहीं करते। यही वजह रही कि संगीत को लेकर उसका नजरिया हमेशा से नकारात्मक रहा और अपने शासनकाल में उसने इस पर पाबंदी लगा डाली। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।